तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन नरसिंहदेव प्रकट हुए थे। तो डिपेंड करता है आप कौन सी साइड में हो, उस हिसाब से आपका शुभ या अशुभ डिसाइड होगा। अगर आप प्रहलाद की साइड में हो तो चीजें अलग है, और अगर आप हिरण्यकशिपु की साइड में हो तो चीजें अलग रहेंगी। तो आज के दिन भगवान प्रकट होते हैं संध्या काल में। और कहां पे प्रकट हुए थे? कहां प्रकट हुए थे? कहीं तो प्रकट हुए होंगे ना। कहां प्रकट हुए थे? हिरण्यकशिपु के घर में है, खंबे में। अच्छा, तो हिरण्यकशिपु के घर के खंबे में प्रकट हुए थे, राइट? गलत नॉलेज है आपका। सो भगवान के प्राकट्य के बारे में बताया जाता है कि वो अहोबिलम नाम धाम में प्रकट होते हैं। और वो जो धाम है वो ऐसा धाम है कि वहां पे आप कोई और पूजा कर ही नहीं सकते। अगर आप जैसे उस धाम के बारे में बताते हैं कि एक राजा थे, उनका नियम था, वो डेली सोने का शिवलिंग बनाते थे, उसका पूजा करते थे। उसके बाद जो भी ब्राह्मण उससे पूजा करता था उसको दान करने के बाद, शिवलिंग भी दान कर देंगे, उसके अलावा बाकी दान करेंगे, उसके बाद ही वो अन्न ग्रहण करते थे। ये उनका डेली का रूटीन था। तो एक बार वो ट्रैवलिंग करते करते अहोबिलम में रुक जाते हैं। तो रात को रुक गए, सुबह उठे। सुबह उठने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब महादेव की पूजा करेंगे। अब जो उनका पुरोहित था उसने शिवलिंग बनाया, और शिवलिंग बनाते ही जैसे ही शिवलिंग कंप्लीट होता है और वो माला उठाता है शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए, तो देखता है कि शिवलिंग का शेप चेंज होके एक मूर्ति बन गया। अब आज तक शिवलिंग का ही पूजा किया था, ज्यादा से ज्यादा जानता था तो गणेश जानता था, शिव जी जानता था, मतलब शिव परिवार को जानता था। और वो जो मूर्ति थी वो नरसिंहदेव की थी, तो नरसिंहदेव को पहचान नहीं पाया। फिर उसने दोबारा से प्रोसीजर शुरू किया, एक और शिवलिंग बनाया। फिर जैसे ही माला उठाता है इतने में शिवलिंग जो है वो बदल जाते हैं, नरसिंहदेव बन जाते हैं। इसे आप लोग ये मत सोचने देना कि शिव जी और नरसिम्हा सेम है, अलग अलग है। लेकिन जब थोड़ी देर तक वो प्रयास करता रहता है, कम से कम 5-6 शिवलिंग बना चुका, उसके बाद वो हार मान के राजा के पास जाता है और बोलता है कि आज आपको फास्टिंग करना है, आज आपको भूखा रहना ही पड़ेगा। बोला क्यों? बोला आपका शिवलिंग बन नहीं रहा है, चाहे किसी और से ट्राई करवा लो, लेकिन मैं तो हार मानता हूं। तब वो राजा जो है वो दूसरा पुरोहित लेके आता है, उसको बोलता है कि तुम बनाओ। वो भी नहीं बना पाता। फाइनली वो शिवजी से प्रार्थना करता है कि अब जो भी रूप है वो शिवजी जैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी उनसे प्रार्थना करता है कि आप कौन हो हमें बता दो। तो नरसिंहदेव बोलते हैं कि मैं नरसिंह हूं। बोला विष्णु? बोला नहीं, नरसिम्हा। तो बोला वही विष्णु के अवतार है? बोला हाँ, आपकी नॉलेज के हिसाब से विष्णु। बोला मैं तो शिवलिंग बनाया था। बोला ये मेरा एरिया है, यहाँ मैं ही चलता है, बाकी कोई चल नहीं पाता है। तो बोला फिर अगर मेरे को अन्न ग्रहण करना है तो कैसे करना पड़ेगा? बोला मुझे चढ़ा के खा ले, लेकिन शिवजी का पूजा यहाँ नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद उसने पूछा कि ये कौन सा क्षेत्र है? तो नरसिंहदेव बताते हैं कि अहोबिलम है और ये मेरा धाम है, मैं यहीं पे प्रकट होता हूं, और यहां पर कभी भी कोई भी और किसी का पूजा नहीं किया जा सकता। तो अगर आप अभी भी अहोबिलम में जाएंगे तो वहां पे नव नरसिम्हा है, तो 9 के 9 खुद ही प्रकट हुए हैं। उसमें ज्वाला नरसिम्हा है जो पिलर फाड़ के आए थे। वहां पे विग्रह नहीं है। आप अगर जाएंगे तो सबसे मुश्किल वहीं पे जाना है, और वहां जाके आपको विग्रह के दर्शन नहीं होंगे, सिर्फ
भगवान की चरण पादुका रखी है, जहाँ पे आप चरण चिन्ह है, पादुका नहीं, चरण चिन्ह है, जहाँ पे आप प्रणाम कर सकते हैं। सो जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हिरण्यकशिपु के घर में आए थे भगवान। तो भगवान किसी के घर में नहीं आते। भगवान जो है वो कहाँ आते? अपने घर में ही आते हैं, और कहीं नहीं आते। उनको पता रहता है कहाँ जाना है और वो अपनी मर्जी से जाते हैं। अब आप में से कितने लोग हैं जो नरसिंह देव का प्राकट्य के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, कथा के बारे में थोड़ा बहुत? ओके, कौन कौन है जो नहीं जानते बिल्कुल भी, वो हाथ उठाएंगे। ओके, ठीक है। सो होता इस प्रकार से है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई थे। हिरण्याक्ष का मृत्यु पहले हो जाता है, कौन करता है? वरादेव करते हैं, वो भी भगवान विष्णु ही है। तो उन्होंने मृत्यु नहीं, उन्होंने उसे मृत्यु दंड दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों में से बड़ा कौन था, हिरण्याक्ष या हिरण्यकशिपु? कितने लोगों को लगता है कि हिरण्याक्ष बड़ा था? वो हाथ उठाएंगे। वो पहले मरा था बाय द वे। कितने लोगों को लगता है कि हिरण्यकशिपु बड़ा था? वो हाथ उठाएंगे। और कितने लोग जो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, आपका क्या ओपिनियन है, जुड़वा थे हैं? कितने लोगों को नहीं पता है कि कौन बड़ा था? अच्छा, ओके, हिरण्यकशिपु बड़ा था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि छोटा वाला पहले कैसे मर गया? पहले बड़े वाले को मरना चाहिए। सो असुरों में भी हायरार्की होती है। जैसे आप देखेंगे तो कोई भी बड़ा असुर है वो पहले मरता है, छोटा मोटा असुर बाद में मरता है। लेकिन इनके केस में ये हायरार्की काम नहीं करती है। सो हिरण्यकशिपु जो है वो बाद में मरता है, जैसे कि बाद में रावण जो है वो बाद में मरता है और कुंभकर्ण पहले मरता है, राइट? तो इनका एक तरीका रहता था, ये लोग हायरार्की फॉलो नहीं करते थे। अब हिरण्याक्ष ने क्या किया था कि पृथ्वी को गायब कर दिया था। मतलब पहले के जमाने में चोर भी होते थे तो बड़े चोर होते थे, मतलब उठाएंगे तो पृथ्वी ही उठा लेंगे, ये नहीं कि छोटी मोटी चोरी करके बैठे हैं। तो पृथ्वी को उठाकर ले गया और गर्भोदक सागर में छुपा दिया। तो छुपाने के लिए भी ढंग की जगह चाहिए, तो गर्भोदक सागर में छुपाया। उसके बाद भगवान प्रकट होते हैं और उसको मार देते हैं। हिरण्यकशिपु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना। वैसे अगर आप देखेंगे तो सुखदेव गोस्वामी हिरण्याक्ष के बारे में बताते हैं तीसरे स्कंद में, और हिरण्यकशिपु के बारे में बताते हैं 7वें स्कंद में, वो भी क्वेश्चन पूछे जाने पे। तो चीजें जो है वो उन्होंने बतानी थी, लेकिन बीच में कोई और प्रश्न आ गया, उस वजह से वो दूसरे डायरेक्शन में चले गए। तो भागवतम में चीजें जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये होता है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से नहीं बताया गया है। उसमें किस तरीके से बताया? जिस तरीके से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे थे उसी हिसाब से वो उत्तर दे रहे थे। और परीक्षित महाराज के प्रश्न जो हैं वो कभी कभी उन्होंने एक चीज बताया, उसके ऊपर एक और प्रश्न आ गया तो फिर वो दूसरी दिशा में चले जाएंगे। तो अब परीक्षित महाराज ने जब ये प्रश्न पूछा था कि भगवान जो है वो समान नहीं लगते, और वो चीज आपको भी कभी कभी डाउट होता होगा कि देवताओं की मदद करते हैं। सो अब सप्तम स्कंद या फिर हिरण्याक्ष की बात करें तो उसको मारा, तो देवताओं को सपोर्ट करने के लिए भगवान बार बार आते रहते हैं। तो एक साइड तो लेते हैं, कौन सी साइड? देवताओं की साइड। ऊपर से आपने सुना होगा जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान ने बताया कि तुम लोग कमजोर हो। किसको बताया? देवताओं को, कि आप लोग बहुत कमजोर हो, आपको क्या करना चाहिए? असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना चाहिए, वहां से अमृत मिलेगा
मिल बांट के पी लेना। तो देवताओं ने बोला कि हम मिल बांट के नहीं पीना चाहते, हम आपस में पीना चाहते हैं, उनको नहीं देंगे। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं जुगाड़ कर दूंगा। और वो आपने देखा भी होगा, मोहिनी रूप में आते हैं, असुरों को अमृत पिलाया, नहीं पिलाया। देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों को ऐसा लगता है कि उन्हें अमृत पिलाया जा रहा है, उनको अमृत के नाम पे दारू पिला देते हैं कि तुम्हारे लिए वैसे भी तुम्हारा मन इसी में लगता है, दारू पियो। लेकिन अब मोहिनी रूप में ही पिला रहे थे, तो असुर कन्विंस थे कि पक्का हमें भी अमृत पिलाया जा रहा है। तो उस सिनारियों में एक असुर था जिसका दिमाग चल रहा था। बाकी लोग तो मोहिनी को देखकर ही मोहित हो गए कि अब तो इसने जो पिलाया वो तो सही पिलाया, चाहे जहर पिला दे। अब वहां पे वो एक असुर दूसरी साइड चला जाता है और सक्सेसफुल भी हो जाता है, उसने पी भी लिया अमृत, अभी तक जिंदा है। सब लोग उसी से डरते हैं, राहु केतु, एक के दो भी हो गए अमृत पीने के बाद। तो ऐसा सिनेरियो कभी कभी होता है कि भगवान भी देखने में लगता है कि देवताओं का साथ दे रहे हैं। तो परीक्षित महाराज जब ये प्रश्न पूछते हैं, उस समय सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान जो है वो इन सब चीजों से ऊपर है, वो किसी का कोई साथ नहीं देते। हाँ, लेकिन अपने भक्तों को मदद करने के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। तो फिर उन्होंने बाद में बताना शुरू किया, उससे पहले एक्चुअली कुछ एग्जाम्पल भी आते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज को वो बताते हैं कि यही सेम प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था नारद मुनि से। तो नारद मुनि से जब प्रश्न पूछा कि भगवान जो है वो असुरों का भी उद्धार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने शिशुपाल जो है वो हमेशा भगवान को गाली देता रहता था, और उन्होंने देखा कि भगवान ने उसका वध किया और उसका आत्मा जो है वो भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि मेरे से ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इतना घटिया व्यक्ति, जिंदगी भर बुरा काम किया, उसको भगवान ने उद्धार कर दिया। तो ना ये प्रश्न जब आप सोचोगे कि युधिष्ठिर महाराज ऐसा पूछे हैं, तो आपको भी डाउट आ रहा होगा कि वैसे तो मैं युधिष्ठिर को अच्छा समझता था, यहाँ पे इसको दिक्कत हो रही है। किस चीज की दिक्कत है? कि शिशुपाल का उद्धार क्यों हो गया? ऐसे में किसी को कोई दिक्कत क्यों हो सकती है? तो एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज को ये जो डाउट आता है वो एक्चुअली किसी को भी आ सकता है। मे बी हम ये सेकेंड हाफ में मैं ये डिस्कस करूंगा, नहीं तो नरसिंह देव के प्राकट्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। वैसे ही मेरे ऊपर ब्लेम बहुत लगता है कि चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं, इसीलिए मैंने शुरुआत ही करी थी प्राकट्य से कि कहाँ प्रकट हुए। बट एनीवेज, तो नरसिंह देव जो है ठीक है, मैं वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेंगे। अगर मैं भूल जाऊं तो मेरे को याद दिला देना जब मैं अगली बार बैठूंगा, क्योंकि भगवान के अभिषेक के बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम होगा, जब भोग लगेगा तो उसमें मुझे सेकंड चांस मिलेगा। तो उस समय मुझे ये याद दिला देना, आई विल स्पीक अबाउट दिस, जो युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछते हैं। तब तक आप सोचते रहो कि ऐसा क्यों युधिष्ठिर महाराज ने बोला और नारद मुनि ने क्या जवाब दिया होगा, क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि अगर भगवान को गाली देने से उद्धार हो सकता है, तो आप लोगों को माला करने को क्यों बोला जा रहा है? फास्टिंग करने की क्या ही जरूरत है? रोज सुबह उठ के गाली देते हैं। कलयुग के लोगों के लिए तो नेचुरल भी है, वो अच्छा बोलना मुश्किल है, गाली देना आसान है। सो इतना माला करने की क्या ही जरूरत है, राइट? तो शिशुपाल ने तो नाम भी इतना नहीं लिया, सिर्फ गाली देने में ही नाम लिया था। कंस ने तो नाम ही नहीं लिया, रावण ने नाम नहीं लिया, तो इन लोगों ने नाम लिया नहीं, इनका उद्धार हो गया। तो हमें हरे कृष्णा करने की क्या ही जरूरत है? तो ये आप सोचो, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब क्या होता है कि
हिरण्याक्ष की डेथ के बाद हिरण्यकशिपु जो है वो समझाता है पूरे अच्छे तरीके से अपने सिस्टर इन लॉ को और अपने उसके जो भांजे थे उनको, सबको समझाया कि देखो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हिरण्याक्ष एक वीर था और वीर गति को प्राप्त हुआ है, तो आपको खुश होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो पूरा भगवत गीता का उपदेश उसने दे दिया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हिरण्यकशिपु को फिलॉसफी नहीं आता था। पहले के असुर भी वैदिक शास्त्रों को जानते थे, आजकल के असुर जैसे नहीं थे, अनपढ़ गवार असुर कलयुग के, उनको कोई नॉलेज ही नहीं होता। तो इसीलिए पहले के असुर जो है वो ताकतवर होते थे, मतलब भगवान को प्रकट होना पड़ता था, इतनी ताकत थी उनके अंदर कि भगवान को मजबूर कर सके। आजकल के असुर तो ऐसे ही मर जाते हैं, कोई दीन मानी नहीं है ना। अगर आप हिरण्यकशिपु का बात करो तो उसने तपस्या किया था कितना टाइम, तो पृथ्वी के अगर कैलकुलेशन करें तो 36,000 साल। ना ये पृथ्वी का कैलकुलेशन क्यों हुआ, क्योंकि आपको 36.5 होना चाहिए, क्योंकि 365 दिन का एक साल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैदिक ईयर जो है वो 360 दिन का होता है, और बताया यह गया है कि उसने 1000 देवताओं के वश तपस्या किया था। तो 1000 वर्ष और यहाँ के 36,000, क्योंकि वहां का एक साल यहाँ का, सॉरी, वहां का एक दिन यहाँ का एक साल के बराबर होता है, तो एक दिन 360 दिन के बराबर हो जाएगा। और इसीलिए जब उसने इतना तपस्या किया, आप में से जो लोग निर्जला फास्टिंग कर रहे हैं तो अभी तक थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया होगा कि इतना आसान भी नहीं है भगवान को प्राप्त करना। हिरण्यकशिपु जो है उसने आपसे ज्यादा तगड़ी वाली तपस्या करी थी। अगर उसकी तपस्या का वर्णन किया जाए तो हाथ उसने हवा में उठाए हुए थे, पैरों पे नहीं खड़ा था, पैर के अंगूठे के दम पे खड़ा था ना। आप लोग जब पैर उठाते हो तो पंजों पे खड़े होते हो, वो अंगूठे पे खड़ा था। मैं नहीं बोलूंगा, कभी ट्राई करके देखना, अंगूठा टूट गया तो मेरे को गाली देते रहोगे। तो वैसे ही कलयुग में लोग बहुत गाली देते हैं, तो एक्स्ट्रा गाली खाने का मुझे शौक नहीं है। सो तो ट्राई मत करना, बट आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कितना मुश्किल है। अब उस तरीके से उसने बिना खाए पिए 36,000 साल तक तपस्या करी। तो एक दिन बिना खाए पिए इतना बुरा हाल हो रखा है, 36,000 साल में क्या होगा। आपके मन में चल रहा होगा हमने तो ट्राई नहीं करना, और कई लोगों के मन में चल रहा होगा कि ये जिंदा कैसे था, राइट। कितने लोगों के मन में ये चल रहा है कि जिंदा कैसे था, राइट। यहाँ के लोगों के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं। भागवतम कह रहा है जिंदा था तो जिंदा था, क्या ही करेंगे प्रश्न पूछ के। सो बताते हैं कि उसकी बॉडी जो है वो पूरी खराब हो चुकी थी, मांस बचा ही नहीं था, सिर्फ एक कंकाल बचा था। उसके ऊपर भी मिट्टी का वो मिट्टी जम चुकी थी, चींटियों ने घर बना लिया था, कीड़े मकोड़े सब वहां पे रह रहे थे, एक पेड़ भी उग गया था। एक पेड़ की बताइए, ज्यादा पेड़ बताए नहीं भागवतम में, मैं भी ज्यादा हूं, आई डोंट नो, मुझे उतना ही पता है जो भागवतम में लिखा है। तो अब वो जो एक पेड़ उग गया था, ब्रह्मा जी वहां पे पहुंचे। अब ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने जाके ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर लिया था कि हिरण्यकशिपु जो है वो तपस्या कर रहा है और वो आपकी पोजीशन प्राप्त करना चाहता है, तो आपसे वरदान लेगा और आपको नॉकआउट कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको वरदान सोच समझ के देना है। तो ब्रह्मा जी बोले सोच समझ के जाऊं या वहीं पे सोच लूं? नहीं, बोला सोच के जाने का है। अगर आप जाके सोचोगे तो शायद गड़बड़ हो जाए, तो पहले से सोच के जाना है। तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं तो वैसे भी एक ही साइड का सोच पाऊंगा कि मेरे को क्या करना है, वहां पे तो वो भी कुछ बोलेगा ना। तो उन्होंने बोला कि हम बताते हैं क्या बोलेगा। वो बोलेगा कि मुझे अमर कर दो।
दूसरा वो ये बोल सकता है कि मुझे ब्रह्मा बना दो। आपको इन दोनों ही केस में बोलना है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो अमल तो आप किसी को करते नहीं हो, तो वो तो हम टेंशन नहीं ले रहे। लेकिन आप ये मत बोल देना कि ठीक है तुम ब्रह्मा बन जाओ, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी आप ब्रह्मा हो तो हमारी रोजी रोटी चल रही है, उसके जैसा ब्रह्मा बैठेगा तो हम तो बैठने लायक नहीं रहेंगे। अभी वो स्वर्ग में शासन कर रहा है, तो एक्चुअली जैसे ही उसने अपना तपस्या पूरा किया था, उस समय उससे पहले ही उसने अपने दोस्तों को भेज दिया था कि आप जाके क्या करो, जितनी भी जगहों पे वे वर्णाश्रम धर्म या वैदिक धर्म पालन होता है उसका सर्वनाश कर दो। ब्राह्मणों को मार दो, पेड़ों को काट दो, जहां भी वेदों शास्त्रों का अध्ययन होता है उनको मार दो। तो सारे यज्ञ बंद हो गए। उसने पाप को पुण्य बना दिया, पुण्य को पाप बना दिया। अभी तपस्या खत्म नहीं हुई है उस समय। एंड देवता इतने डर जाते हैं कि वो ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि आप ही बचा सकते हो अभी हमें। ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है मैं ट्राई करेगा, प्रॉमिस तो कर नहीं सकते, तो मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो ब्रह्मा जी जो है वो वहां से गए और उनका जीपीएस लोकेशन था, वहां पे पहुंचे तो वहां पे हिरण्यकशिपु दिखाई नहीं दिया। और वो ढूंढ रहे हैं कि सिग्नल तो यहीं से आ रहा है पर व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। फिर थोड़ा सा इधर उधर घूमे तो लगा कि ये जो पहाड़ जैसा बना हुआ है ना, पक्का इसी में है। तो उन्होंने कमंडलू से पानी निकाला और पानी डाला, तो हिरण्यकशिपु तो दिखता नहीं, उसका कंकाल दिखता है। और कंकाल में उसका जो रिब केज था, इसको क्या बोलते हैं रिब केज को हिंदी में, जो छाती की हड्डियां होती है ना अंदर, उन हड्डियों के बीच में आत्मा अटकी हुई थी बस। हाँ पसलियां, थैंक यू। तो पसलियों के बीच में आत्मा जो है वो वहां पे यूं यूं गोल गोल घूम रही है बस। बाकी कोई भी शरीर बचा ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने पहले तो दोबारा पानी निकाला, दोबारा डाला कि इसका शरीर ढंग का बनाएंगे पहले तो शरीर जब ढंग का हो गया उसके बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जागो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं। बोला मेरे पास इतने सारे पुत्र हैं, कई सारे अपने आप को ऋषि बोलते हैं, भृगु वगैरह ये ऋषि हैं सच में, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऋषि नहीं है, पर जो तपस्या आपने किया है वो भृगु आदि ऋषि भी आज तक नहीं कर पाए। तो आपकी तपस्या में दम है, आपने मुझे खरीद लिया, अब मांगो क्या मांगते हो। तो हिरण्यकशिपु की आंख खुली, उसने सामने ब्रह्मा जी को देखा, पहले तो प्रणाम करता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज तक वो मानता था कि ब्रह्मा ही भगवान है। इवन उसने ब्रह्मा जी की स्तुति करी, जिसमें आप देखेंगे तो वो अपने आप मतलब प्रॉपरली बोल रहा है कि वो ब्रह्मा को भगवान ही मान के चल रहा है। वो बोलता है आपसे ही सब कुछ आता है, सारा चीज जो भगवान के लिए एप्लीकेबल है वो सब कुछ उसने किस पे लगा दिया, ब्रह्मा जी पे। अगर कोई अनजान व्यक्ति वो स्तुति पढ़ेगा ना तो उसको पक्का डाउट हो जाएगा, या सॉरी पक्का विश्वास हो जाएगा कि ब्रह्मा जी ही भगवान है। एक हिरण्यकशिपु की स्तुति और दूसरा नारद की स्तुति, जब वो दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी की करते हैं तो उस स्तुति में भी वो यही बोलते हैं कि जो हो आप ही हो। तो उस समय भी ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर भी कोई है और मैं उनका दास हूं। अब ब्रह्मा जी ने स्तुति तो सुन ली, हिरण्यकशिपु को कुछ बोला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग में लेके बैठे हुए थे कि मुझे जो ये वरदान मांगेगा अब पता नहीं क्या मांग लेगा, उस हिसाब से एडजस्ट करना है, निगोशिएट करना है। अब निगोशिएशन शुरू होता है, उसने इक्वेशन बनाना शुरू किया कि मुझे वरदान में क्या चाहिए। नाउ अब जब वो वरदान मांगता है तो उसने सबसे पहले तो ये मांगा कि मेरा जो मृत्यु है, क्योंकि अमर होने का अगर बोलता तो एक प्रॉब्लम था कि उसको पता था कि ब्रह्मा जी बोलेंगे कि
मैं आपको अमर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं ही अमर नहीं हूं। तो उसने डिसाइड किया कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं ऐसा कंडीशन बनाऊंगा कि ब्रह्मा जी जो हैं वो मेरे को वरदान दे दें और उससे मैं अनजाने में वरदान उनसे मिल जाए जिससे मैं अमर हो जाऊं। तो अमर नहीं होगा तो अमर जैसा हो जाऊंगा। जनरली जितने भी असुर हैं वो सिर्फ अमर होने का नहीं बोलते, वो अजर अमर होने का बोलते हैं। तो अजर अमर में क्या अंतर है? जरा होता है बुढ़ापा, तो सिर्फ अमर नहीं होना है कि वो बेचारा बुढ़ापे में बेड के ऊपर लेटा हुआ है, दारू भी नहीं पी जा रही उससे। तो वैसा वाला सिनेरियो नहीं चाहता है। वो कैसा चाहता है कि मेरे को बुढ़ापा नहीं आना चाहिए और एट द सेम टाइम मृत्यु नहीं आनी चाहिए, बाकी चीजें मैं हैंडल कर लेगा। सो तो अब उसने वरदान मांगना शुरू किया। बोला कि पहला तो मेरा मृत्यु ना हो। इक्वेशन बना रहा है अभी वो। तो पहला बताया है कि जो भी जीवात्मा, जो भी आपसे बनाया गया है, आपके द्वारा आता है, तो बताते हैं कि जितनी भी 84 लाख योनियां हैं यहाँ पे, आत्मा भगवान से आती है, लेकिन जो शरीर है वो सारी योनियां किसने बनाई? ब्रह्मा जी ने। तो सारी योनियां ब्रह्मा जी ने क्रिएट करी है। तो बोला कि आपने जिनको भी क्रिएट किया है या आपके नीचे वालों ने जितनों को भी क्रिएट किया है, उनमें से किसी से भी मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। ये पहला कंडीशन। उसके बाद उसके मन में आया कि कुछ और चीजें भी ऐड करनी चाहिए। अब सिर्फ ये वाला बात करेंगे तो इसमें एक और बाकी कंडीशन भी लेके आएंगे। तो कंडीशन लेके आते हैं, ना घर के अंदर हो ना बाहर। तो ये कंडीशन डाला कि एक और वेरिएबल कि घर के अंदर भी मृत्यु ना हो, घर के बाहर भी ना हो। तो थर्ड वेरिएबल लेके आता है कि दिन में भी ना हो, रात में भी ना हो। सोचो कितना बुद्धि लगा रहा है। इतना बुद्धि सिर्फ इसीलिए लगा रहा है कि भगवान को शरणागति नहीं करूंगा, करूंगा अपनी मनमानी। तो कंडीशन पे कंडीशन लगाया जा रहा है। उसके बाद अगला कंडीशन लगाता है कि अब उसके मन में एक और चीज आती है कि ठीक है, अगर ब्रह्मा जी के क्रिएशन से नहीं मरेंगे, लेकिन शिव जी भी मार देते हैं, विष्णु भी मार देते हैं, ये दोनों ही ब्रह्मा के क्रिएशन नहीं है, तो इनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो बोला कि जिनको आपने क्रिएट नहीं किया उनके बियॉन्ड जो हैं, उनके जो परे हैं, उनसे भी मेरी मृत्यु ना हो। उसके बाद अगला वेरिएबल डालता है ना जीवित ना मृत, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। उसके बाद उसने कुछ प्रजातियों का नाम लिया, क्योंकि पहले जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो देवता के रूप में होते हैं। तो बोला कि देवता के रूप में किसी भी देवता से मेरी मृत्यु ना हो। उसके बाद अगला कंडीशन आता है, भगवान वराह रूप में प्रकट हुए थे भाई को मारने के लिए। तो अब कंडीशन बोलता है कि किसी भी पशु से भी मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला कि किसी असुर से भी ना हो, क्योंकि पता चला कि किसी असुर को ही मेरे साथ खड़ा कर दिया कि ये तेरे कुल का व्यक्ति तेरे को धोएगा, वो भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी बोल दिया कि किसी असुर से भी नहीं होना चाहिए। फिर याद आया कि भगवान के ऊपर एक सांप भी रहता है, पता चला उसने फूंक दिया मेरे को, तो सांपों से भी मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उसमें उसने एक और चीज बोल दिया कि नीचे के प्लेनेट के जितने भी प्रजाति के लोग हैं ना, किसी से भी मेरी मृत्यु संभव ना हो। अब इतना तो बोलना ठीक है, लेकिन अब अगर आपकी ऐसी जिंदगी है जिसमें आपके पैरेलल कोई आपकी नाक में दम करने वाला है, तो भी आपको कष्ट होता रहेगा। और ऐसी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा कष्टदायक होती है कि आप चैन से जी ही नहीं सकते। आप आराम से बैठे हो, आपको तंग करने वाला व्यक्ति आपके साथ रह रहा है और जीने ही नहीं दे रहा। तो उसमें वो बोलता है कि मेरा कोई भी राइवल ना हो, कोई भी मेरे बराबर हो ही ना, तो सब लोग जो है वो मेरे नीचे हों। और उसके बाद बोलता है कि जितने भी 14 लोक हैं, उन 14 लोकों पे एक छत्र साम्राज्य चाहिए। देवताओं के ऊपर भी, तो पाताल में भी, स्वर्ग में भी, दोनों तरफ, और पृथ्वी पे तो मैं अभी से करके बैठा है। तो एक छत्र साम्राज्य चाहिए। और उसके बाद
मुझे योगिक सिद्धियां भी चाहिए। तो सब चीज मांग लिया उसने। सोचो कितना दिमाग लगाया है। आजकल के असुरों में कहाँ इतना दिमाग होता है। तो पूरा दिमाग लगा के सारी कंडीशन उसने मांग ली। इस कंडीशन के बाद ब्रह्मा जी के पास बोलने को कुछ बचा नहीं था। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? तथास्तु। तो और कोई रास्ता है ही नहीं। अब जब ये बोल दिया उसके बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब हिरण्यकशिपु आता है फॉर्म में। तो पहले तक वो तपस्या कर रहा था, अब तपस्या खत्म हो गई, वरदान मिल गया, अब वो सबकी नाक में दम करना शुरू करता है। अब उसने राज करना शुरू किया, पाप को पुण्य बना दिया, पुण्य को पाप को बना दिया, सारा चीज बदल दिया। अब कोई भी व्यक्ति उसके सामने खड़ा ही नहीं हो रहा है। पुण्य करने वाला नरक जा रहा है, पाप करने वाला स्वर्ग जा रहा है। सोचो ऋषि मुनियों का क्या हाल हुआ होगा। पाप कर नहीं सकते, पुण्य करने लायक छोड़ा नहीं, करेगा क्या बेचारा। तो अब ऐसा स्थिति हो जाता है कि सब लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर हो जाते हैं। तो देवता जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अब रहने से तो कोई फायदा नहीं है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला था, वो तो वहां से अपना घर छोड़ के निकल गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बच के भागेंगे कहाँ। तो अब हिरण्यकशिपु ढूंढ लेता है और पकड़ के उनको तंग करना शुरू करता है। अब हिरण्यकशिपु जो है वो स्वर्ग में रह रहा है और देवता जो है उनका हालत खराब है। उन्होंने जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी ने जाके भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, क्योंकि वरदान देना उनके लिए आसान है। या आसान ना बोले कि ये बोले कि वरदान देना उनकी मजबूरी है। अब उन्होंने वरदान तो दे दिया, उसके बाद वो बैठ के ये देखते हैं कि क्या मैं इस वरदान को हैंडल कर सकता हूं। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि ब्रह्मा जी ने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व किया है। ना जनरली ये कम होता है, लेकिन ऐसा होता भी है कि कभी कभी ब्रह्मा जी अपने वरदान देने के बाद खुद ही जुगाड़ निकालते हैं उस असुर के मरने का। लेकिन इस बार उनको पता था कि मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान से प्रार्थना कर लिया। सारे देवताओं को लेके गए, प्रार्थना किया। भगवान ने बोला कि कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैं आएगा। तो देवताओं का है कि सर यहाँ एक एक मिनट नहीं, एक एक क्षण एक एक युग के बराबर है। तो आप फील नहीं कर पाओगे हम कितना कष्ट में हैं। तो भगवान बोले कि आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो प्रहलाद को तंग करेगा तब मैं आऊंगा। अब प्रहलाद का सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो उस समय इंद्र को रियलाइज होता है कि नारद मुनि ने उसे बचा लिया। नारद मुनि ने कैसे बचाया था? क्योंकि जिस समय हिरण्यकशिपु जो है वो तपस्या करने गया था, उस समय कयादु जो है, जो उसकी पत्नी है, वो गर्भवती थी और प्रहलाद उनके गर्भ में था। अब प्रहलाद गर्भ में है और इंद्र को पता चल गया कि ये प्रेग्नेंट है। अब वो पकड़ के ले जाता है और बाल पकड़ के किडनैप कर रहा है उसको, और नारद मुनि रास्ते में मिल जाते हैं। तो नारद मुनि ने बोला कि तेरे को इंद्र बनाया था, तूने ये साइड बिजनेस कब से शुरू किया फिरौती का? तो किडनैपिंग तो तू पहले नहीं करता था, ये सब तो असुर लोग करते थे। अब इंद्र को बहुत बुरा लग गया कि मेरे को किडनैपर बोल दिया। तो इंद्र ने बताया कि जैसा आप समझ रहे हो ना वैसा नहीं है। तो नारद मुनि बोले मैं फोटो खींच के डाल दूं व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर देख लेते लोग क्या समझते हैं। बोला आप पहले समझने का प्रयास करो, जैसा आपको दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। बोला फिर कैसा है? बोला ये मिसेस हिरण्यकशिपु है। बोला तो? बोला इसके पेट में बेबी हिरण्यकशिपु है, उसके पापा जी हमसे संभल नहीं रहे, उसके चाचा जी ने पृथ्वी गायब कर दी थी। तो खानदानी पराक्रमी लोग हैं, अगले वाले को अभी संभालना पड़ेगा, बाद में गड़बड़ हो जाएगी। तो उस समय नारद मुनि बोले कि गर्भ में किसी को मारना
ये तो शास्त्रों के विरुद्ध था ना। अब इंद्र बोलता है कि देखो, एक शास्त्र का लाइन पालन करने में हजारों सालों का कष्ट है। इस समय अगर हम इसको मारेंगे नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस समय नारद मुनि बोले कि धर्म रक्षित रक्षिता, आपको धर्म का पालन करना चाहिए। बोला क्या आपको सच में लगता है कि इसे छोड़ देना चाहिए? नारद मुनि बोले मुझे लगता नहीं है, मैं बता रहा है तेरे को, तू अगर इसको अभी मारेगा ना तो हिरण्यकशिपु जी जाएगा और तू मर जाएगा उससे पहले। बोला ऐसे कैसे? बोला जो इसके गर्भ में है वो प्रहलाद है और वो भगवान का बहुत महान भक्त है, और यहां तूने इसे मार दिया तो तेरा फ्यूचर यहीं खत्म हो जाएगा, तो फ्यूचर चेंज हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? इसको छोड़ देना चाहिए ना। अगर आप वहां पे देखेंगे तो इंद्र को बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी लॉजिक क्या बनता है? असुर के घर में कौन पैदा होगा? असुर। आज तक यही होता है। और यहाँ पे एक वीणा बजाने वाले महात्मा बोल रहे हैं कि असुर नहीं देवता आएगा, देवता भी नहीं, महान भक्त आएगा, महात्मा आएगा। तो बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है। अब इंद्र के पास चॉइस है, या तो वो अपने मन की सुने या फिर नारद मुनि की सुने। नारद मुनि जो है वो देव ऋषि है, तो उनके लिए तो गुरु समान हो गए। अब यहां पर वो सोचने के बाद, सोचने विचारने के बाद डिसाइड करता है कि मैं नारद मुनि की सुनेगा। वो बोलता है कि आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, अगर फ्यूचर खराब हो गया ना तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। नारद मुनि बोले विश्वास कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये एक चीज करने से आपका फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब नारद मुनि ने कयादु को छुड़वा दिया, और छुड़वाने के बाद इंद्र जो है वो छोड़ देता है। लेकिन नारद मुनि को डाउट होता है कि अभी इंद्र का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इनसिक्योर होता है, जब भी कोई डरा हुआ होता है, वो डर के मारे कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कोई व्यक्ति अगर डरा हुआ होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। इवन अगर मान लो आपके सामने बिच्छू आ जाता है तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कितने लोगों को डर लगेगा? हाथ उठाओ। चलो ठीक है, कुछ लोगों को डर नहीं लग रहा है। सो तो वो जो डर लगेगा उसके बाद आप क्या करोगे? उसको मार देंगे। यही करता है व्यक्ति जब डरा हुआ होता है। तो जब हम डरे हुए होते हैं तो हम ये चीजें करते हैं। तो अब नारद मुनि को लगा कि इंद्र डरा हुआ तो है ही, और बाकी देवता भी डरे हुए हैं, आपस में मिलकर बातचीत करेंगे, कुछ भी गड़बड़ कर देंगे। तो वो कयादु को उठा के अपने आश्रम में ले आता है। अब आश्रम में लेके आए, और कयादु जो है उस समय उनका सेवा करती है। जब सेवा करती हैं तो नारद मुनि उनकी सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि मेरे पास जो सबसे बहुमूल्य वस्तु है वो मैं दूंगा। अब नारद मुनि के पास बहुमूल्य क्या है? वीणा नहीं है, हरिनाम भी नहीं है, भक्ति। नारद मुनि वीणा किसी को नहीं देने वाले, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है? कोई उन्हें कितना भी खुश कर ले, तो किसी को वीणा नहीं देते। तो वीणा दे देंगे तो खुद हरिनाम कैसे लेंगे? तो वीणा नहीं देते हैं वो। तो वो क्या करते हैं? उनको भक्ति देते हैं। तो भक्ति में क्या देते हैं? उनको उपदेश देते हैं। ये चीज प्रहलाद महाराज जो हैं वो बाद में बताते हैं कि मेरी माँ ने सब कुछ सुना था और मैं उनके गर्भ में था, मैंने भी सुना था। तो एक्चुअली नारद मुनि जो हैं वो उपदेश दे रहे थे प्रहलाद महाराज के लिए। एंड कयादु जो है वो एक माध्यम थी। तो अब क्योंकि कयादु की सेवा से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, तो उनकी हृदय में यह इच्छा आती है कि इसको शुद्ध भक्ति देनी चाहिए। और ये महात्मा का स्वभाव होता है कि जब वो कोई उनको सेवा करता है तो वो उसको ब्लेसिंग देते हैं। और वो जो ब्लेसिंग है
वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। तो अब नारद मुनि ने उसे शुद्ध भक्ति दिया। अब क्या होता है कि हिरण्यकशिपु वरदान लेके वापिस आते हैं, कयादु भी अपने घर वापिस चली जाती है। एंड जैसे ही वो वापिस जाती है, उसके बाद तो प्रहलाद जो है उस समय 5 साल के थे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि इसको गुरुकुल में भेजना चाहिए, तो गुरुकुल में भेजना शुरू किया। अब गुरुकुल में जब भेजना शुरू करते हैं तो उस समय गुरुकुल में जो टीचर थे वो कौन थे? तो शुक्राचार्य ने अपने 2 लड़कों को भेजाया हुआ था टीचिंग करने के लिए। उनका नाम था शंड अमरक। उन दोनों ने टीचिंग करना शुरू किया। अब उनका टीचिंग तो वैसे ही यही था कि देवता हमारे दुश्मन है, उनको तोप से उड़ा देना चाहिए। असुर जो है वो हमारे दोस्त है, उनकी हर हाल में मदद करनी चाहिए। वो अगर कुछ गलत भी कर दे तो भी मदद करने के लिए खड़ा रहना चाहिए। देवता कुछ अच्छा भी कर दे तो भी उनका गला काट देना चाहिए। तो ये सब समझाया। और प्रहलाद को ये सब पसंद नहीं आता है कि क्या दुश्मनी और दोस्ती की बात कर रहे हो। जिस तरह की आसपास वालों की हरकतें लग नहीं रहा है दोस्ती जैसे काम है। तो प्रहलाद जो है वो इस कान से सुनते थे और इस कान से निकाल देते थे। अब जब बीच में ब्रेक होती थी तो उस समय वो औरों को भी बताते थे कि ये जो बता रहे थे ये फालतू है, कुछ नहीं रखा है लड़ाई झगड़े में, कुछ ढंग का काम करना चाहिए, भगवान विष्णु की भक्ति करो। तो ये सब समझा देते थे बीच बीच में। अब एक बार हिरण्यकशिपु जो है वो गोदी में बिठाता है और बहुत ज्यादा प्यार करता था वो प्रहलाद से। तो इतना प्यार करता था कि कोई सीमा नहीं थी उसके प्यार की। उसके सिर पे हाथ रखता है। इवन भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उसके सिर को सूंघता है। सिर को सूंघना जो है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग कलयुग के लोग हो। ये चीज जो है ये वैदिक टाइम में होती थी। सिर को सूंघने से जो जिसका सिर सूंघा जाता है, बच्चों का जनरली सूंघा जाता था, वो उनका लाइफ बढ़ता है। वो एक तरीका है उनको लॉन्ग लाइफ का ब्लेसिंग देने का। अब क्या होता है कि जैसे ही गोदी में बिठाया और पूछा कि क्या सीख रहे हो आजकल, तो आपने भी देखा होगा बचपन में मम्मी पापा जो है यही सब चीज पूछते रहते हैं। उसके बाद अगर आप ढंग से ना बताओ तो फिर आपकी कुटाई होती है। तो मेरे साथ तो यही एक्सपीरियंस होता था, जब भी पूछते थे तो मैं डरता था इस क्वेश्चन से, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार क्वेश्चन होगा उसके बाद फिर पिटाई भी हो सकती है। इतना बड़ा हो गया, ये नहीं आता है तेरे को, तो वैसा वाला सिनेरियो भी कभी कभी हो जाता है। एंड देन उसने बताना शुरू किया कि क्या करना चाहिए। बोला कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्या फालतू के कामों में लगे हुए हो आप। तो हिरण्यकशिपु ने मजाक में लिया कि कोई इनका ब्रेन वॉश कर रहा है, इनको फालतू चीजें सिखा रहा है। तो शंड अमरक को बुलाया, बोला तुम लोग ढंग से अपना काम नहीं कर रहे, तो सैलरी नहीं मैं गला भी काट दूंगा तुम्हारा, ढंग से करो जो चीजें करनी है। तो अब उन्होंने ढंग से करना शुरू किया। बोला एक मौका और दे दो, अब की बार हम ऐसा पढ़ाएंगे कि नींद में उठने के बाद भी, नींद में जगा के भी कोई बोलेगा ना तो भी विष्णु को गाली देगा ये। बोला हाँ बिल्कुल ऐसा बना दो इसको। और बोला कि एक और काम करना, मुझे भगवान स्थापित कर देना इसके दिमाग में। तो कल कोई आएगा ना, ये प्रणाम तो मेरे को करता है लेकिन ना भगवान मान के नहीं करता है, ना पिता मान के करता है। मैं इसकी आंखों में अपने आप को भगवान रूप में देखना चाहता हूँ। बोला डन, अगली बार तो पक्का कर देंगे। और वो जाके समझाना शुरू करते हैं। तो समझाना इतना आसान तो है नहीं, कोई सामने वाला व्यक्ति भी पावरफुल है। तो अब समझाने का प्रयास किया, सब कुछ किया उन्होंने, प्रहलाद महाराज ने उनको भी समझा दिया। जब बिल्कुल हार मान लेते हैं उसके बाद वो देखते हैं कि इसको तो क्या समझाना है, ये औरों को समझा रहा है, हमारी बात औरों को भी समझ में नहीं आ रही है, सारे ही बच्चे बिगाड़ दिए। तो उस समय वो डिसाइड करते हैं कि अब हम जाके कंप्लेन कर देंगे इसका। उन्होंने जाके कंप्लेन कर दिया। तो कंप्लेन करने जाते हैं, वहां पे जब कंप्लेन करने के लिए पहुंचते हैं, इतने में हिरण्यकशिपु ऑलरेडी उन्हें गोदी में बैठा के प्रहलाद को पूछ रहा होता है कि क्या जानते हो आप। बताते हैं कि
भगवान की भक्ति करनी चाहिए। नवदा भक्ति को एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। जैसे ही ये चीज बताई, बताते हैं कि हिरण्यकशिपु का खून खौल जाता है, क्योंकि वो विष्णु को अपना शत्रु मानता था, और यहाँ पे उसी का बच्चा क्या कर रहा है, उसको बता रहा है कि आपको क्या करना है, विष्णु की भक्ति करनी है। सोचो कितना खराब स्थिति है। अब वो डिसाइड करता है कि बोला कि ये ना घटिया बच्चा है, ये हमारे कुल पे कलंक है ना। बहुत जबरदस्त तरीके से वो बोलता है। एक मिनट रुको, मैं वो श्लोक निकालता है। मुझे वो श्लोक ही नहीं मिल रहा अभी। सो एनीवेज आगे चलते हैं, मैं वैसे ही थॉट प्रोसेस से बता देता हूँ। तो अब हिरण्यकशिपु जो है वो जस्टिफाई करता है कि अब इसको मार देना चाहिए। तो अब खुद से नहीं मारता, औरों को बोलता है कि तुम लोग जो है इसको मार दो। और फिर वो जस्टिफाई भी करता है कि क्यों इसका मारा जाना सही है। बोला कि कोई अगर अपना पुत्र कपूत निकल जाए तो उसको मार देना चाहिए, ये नालायक बच्चा है, ये कलंक है हमारे कुल पे, तो इसलिए इसको मार दो। बोला और कोई दूसरा व्यक्ति है, वो अगर ढंग से व्यवहार कर रहा है तो उसको पुत्र के समान पालना चाहिए, तो इसलिए इसको तो अभी मार देना चाहिए। तो बोला कि इसको ले जाके मार दो। अब जितने भी उसके लोग थे उन्होंने ट्राई करना शुरू किया, मारना शुरू किया। अब मारने के उस समय जो भी मेथड थे वो उन्होंने लगाए, नेचुरल मेथड्स। तो नेचुरल मेथड में क्या है, हाथी को दारू पिलाओ, पागल हाथी को दारू पिलाओ, नॉर्मल हाथी को नहीं। और दारू पिलाने के बाद क्या करना है, प्रहलाद को वहां रख देना है, बाकी काम हाथी करेगा। तो प्रहलाद को कुछ करना होगा तो प्रहलाद भी कर लेगा। तो प्रहलाद ने अपना काम किया, क्या किया, हरिनाम नहीं लेते थे प्रहलाद, वो भगवान का स्मरण करते थे। एक्चुअली प्रहलाद को ना अपने लेवल पे मत समझो कि चैंटिंग कर रहा होगा कि अभी बहुत ज्यादा कष्ट आ गया अब चैंटिंग करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नहीं, वो हरिनाम करता ही नहीं थे। प्रहलाद जो है वो भाव के लेवल पे थे, ठीक है, वो हमारी तरह टुच्चे पुच्चे लेवल पे नहीं थे। अब भाव के लेवल पे कोई है तो उसको भगवान का स्मरण जो है वो स्वतः ही होता है। इवन वो कई बार भूल जाता है कि सामने क्या चल रहा है। तो जिस समय उसको कहीं फेंक भी देते थे उसको कोई ध्यान नहीं होता था कि मैं कहां पे हूं और मेरे आसपास क्या चल रहा है। तो सारे पागल हाथी जो है वो प्रहलाद के साथ खेल रहे हैं, उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, और प्रहलाद भगवान का स्मरण कर रहा है। और बाहर से जो सैनिक थे वो देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, पक्का इसकी आत्मा निकाल दी होगी। जब हाथी जो है वो खेलने के बाद चले जाते हैं, साइड हो जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, तो ये लोग जाते हैं प्रहलाद को उठाने के लिए। तो टाइम से फटाफट घसीट के बाहर ले आते हैं, क्योंकि अगर अंदर ज्यादा रहे तो उनकी भी आत्मा बाहर आ जाएगी। तो अभी तक पागल तो वो है ही हाथी, नशा भले ही उतर गया हो, पागलपन काफी है आत्मा को बाहर निकालने के लिए। तो अब ये लोग जो है ये बहुत ज्यादा केयरफुल रहते हैं कि हमारे को ध्यान रखने का है। तो घसीट के फटाफट बाहर लाते हैं, देखते हैं कि दिल की धड़कन अभी भी चल रही है, आराम से सांसें चल रही है। उनको बहुत ज्यादा दुख हो जाता है कि ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। फिर उन्होंने जो सांप, सबसे ज्यादा जहरीले सांप थे, वो इकट्ठे किए एक जगह पे, एक कुएं में डाले और प्रहलाद को ऊपर से धक्का दे दिया।
प्रहलाद वहां पे गिर गया। ऊपर से वीडियो बना रहे, पूरा कैप्चर कर लिया कि सारे सांप मिलके प्रहलाद को डसते हैं। 150-200 बार डस दिया प्रहलाद को। फिर प्रहलाद को वहां से बाहर निकाला, फिर उसकी धड़कन चेक करी, अभी भी चल रही है। फिर क्या किया, एक नीचे ऐसे ही कुएं में फेंका, ऊपर से चट्टान फेंक दी कि नीचे पोस्टर बन जाएगा। अब चट्टान फेंक दी, उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद आते हैं वो चट्टान उठाते हैं, 7 दिन के बाद फिर नीचे से देखते हैं तो पोस्टर नहीं बना होता, अभी भी प्रहलाद इंटैक्ट था, 1 पीस। फिर उसकी धड़कन चेक करी, अभी भी चल रही है। उसके बाद उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया, एक बार समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब फेंका तो समुद्र देव में पूरा हलचल मच जाती है, क्योंकि समुद्र देव भी भक्त हैं। और क्योंकि प्रहलाद जो है वो भाव के लेवल पे थे, तो उनके स्पर्श से समुद्र देव विचलित हो जाते हैं और सारा समुद्र में हलचल मच जाती है। तो जब वैसा स्थिति होता है तो उसके बाद वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपका ब्लेसिंग चाहता हूँ, और प्रहलाद महाराज बोले मैं आपका ब्लेसिंग चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे से प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं आप मेरे से ज्यादा महान हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो हालांकि काफी देर तक उन्होंने ट्राई किया, कंक्लूजन तो निकला नहीं, क्योंकि किसी ने हार ही नहीं मानी। दोनों एक दूसरे पे ट्राई मारते रहे कि आप ब्लेसिंग दे दो, किसी ने ब्लेसिंग भी नहीं दिया। दोनों डिबेट करके साइड हो गए कि ठीक है आप ही महान हो, मैं आपको ब्लेसिंग नहीं दे सकता। उसके बाद इवन वहां पे ये सिनारियो भी आता है कि प्रहलाद महाराज जो हैं, भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और वो भगवान को देखते हैं। जैसे ही भगवान से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, उतने में भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो वहां पे उनके अंदर भाव के सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं हमें। बट एनीवेज, तो अब प्रहलाद महाराज जो है उन्होंने जितने भी प्रयास किए थे इन लोगों ने, वो सारे विफल कर दिए। इवन होलिका का दहन भी हो जाता है, उसको वरदान मिला था, वरदान के बावजूद जल गई। अब इतना सब कुछ हो गया तो उसके बाद वो लोग आके बताते हैं कि आपका लड़का जो है ना वो हमसे नहीं मरेगा, आप खुद ट्राई करके देखो। तो अब हिरण्यकशिपु जो है वो तलवार निकालता है, एंड तलवार निकालने के बाद उसे पूछता है कि तू बता तेरी ताकत कहां से आ रही है, क्योंकि उस समय वरदान मिलने के बाद हिरण्यकशिपु जो है उसको हर कोई रेस्पेक्ट करता था। वो जहां से भी जाता था सब सलाम करते थे, कहीं भी ऐसा सिनेरियो नहीं था कि कोई सलाम ना करे। इवन बाकी लोगों को छोड़ो, नारद मुनि जो किसी से नहीं डरते, वो भी क्या करते थे, राइट? ऐसा सिनेरियो चल रहा था। तो नारद मुनि भी उनको जब भी मिलते थे वो सलाम करते थे। अब उस स्थिति के बाद ऐसा स्थिति आ जाता है कि पूरे तीनों लोक में सारे लोग उसके सामने झुक रहे हैं, बस एक 5 साल का बच्चा नहीं झुक रहा है। सोचो आपको कितना बुरा लगेगा, पूरी दुनिया आपके कदमों में है और एक बच्चा जो है वो आपकी नाक में दम कर रहा है। अच्छा लगेगा? खैर आप लोग फील नहीं कर सकते, पूरी दुनिया को झुकाना आसान नहीं है ना। सो हिरण्यकशिपु ने झुकाया था तो उसका ईगो उस लेवल पे था। कलयुग के लोगों का अलग सिनेरियो होता है, उनका क्षमता भी नहीं होता और अहंकार भी होता है। पहले के असुर जो है उनमें दम था, इसलिए अहंकार करते थे। सो आजकल तो दम भी नहीं होता और अहंकार भी रहता है। बट एनीवेज, तो अब हिरण्यकशिपु जो है वो पूछता है कि तेरी ताकत का सोर्स क्या है, कहां से तेरे को इतनी ताकत मिलती है? एंड प्रहलाद बोलता है कि जहां से आपको मिलती है, मैं कोई अलग से थोड़ी कुआं खुदवाया है ताकत के लिए। जहां से आप ले रहे हो वहां से मैं ले रहा हूं, भगवान से आ रही है ताकत, आपकी कौन सा खुद की ताकत है? अब ये चीज जो है ये हिरण्यकशिपु को बिल्कुल पसंद नहीं आता।
कि मेरी ताकत को बोल रहा है कि भगवान से आ रही है। अब वो गुस्से में खड़ा होता है और तलवार निकालता है। अब वो पूछता है कि कहाँ है तेरा भगवान। और भगवान के बारे में जैसे ही वो पूछता है, प्रहलाद बोलता है सब जगह है, भगवान सर्वव्यापी है। अब जैसे ही ये चीज सुनी तो हिरण्यकशिपु सीधा पूछता है कि इस खंबे में भी है, और प्रहलाद ने बोल दिया है। अब उस समय हिरण्यकशिपु जो है वो खंबे को मुक्का मारता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि प्रहलाद जो है झूठ बोल रहा है, और जिसके अंदर तूने बताया कि भगवान है, मैंने उस भगवान को तोड़ के फेंक दिया। तो उसने तो हल्का सा मुक्का मारा था। प्रहलाद जो है उसकी बात सच करने के लिए भगवान सच में उस खंबे से प्रकट होते हैं, और उस खंबे के फटने की आवाज इतनी ज्यादा आती है कि देवताओं को लगता है कि प्रलय आ गया है, सारे देवताओं का संसार बिखर जाता है। अब उस समय देवता परेशान है कि अब क्या होने वाला है, और इतने में भगवान नरसिम्हा प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु ने पहली बार देखा था कोई ऐसा प्राणी, कि आज तक उसने हिरण्याक्ष को भी नहीं देखा था। बस पता चला था कि एक वराह रूप में कोई अवतार हुआ था और उसने हिरण्याक्ष को मार दिया। जब उसने नरसिम्हा को देखा तो पहले तो वो देखता ही रह गया, उसका नजर ही नहीं हट रही थी कि ये बहुत अद्भुत सा रूप है। तो वो चीज वो देखता है। जब वो ये चीज देख रहा था उस समय, अभिषेक के लिए बोल दो, थोड़ा टाइम देखने के बाद उसे रियलाइज होता है कि इसको तो मारना पड़ेगा, ये पक्का भगवान है जो प्रकट हुए हैं, तो इनको मारने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो अब मारने के लिए वो आक्रमण करता है। अब जैसे ही आक्रमण किया तो नरसिम्हा जो है वो अपना पंजा मारते हैं, हिरण्यकशिपु गायब हो जाता है। अब नरसिम्हा देख रहे हैं कि ये कहां गया, तो ढूंढा, और फिर उसके बाद कोई वहां पे नीचे जो असुर लोग थे वो उनके नाखून की ओर देख रहे थे। देखा ये मेरे नाखून क्यों देख रहे हैं, तो नाखून में देखा तो वो नाखून में लटका हुआ था। तो पहले उसे झाड़ के नीचे गिराया। तो अब क्या होता है कि उसको नीचे गिराया, फिर पकड़ने का प्रयास किया, इसने दोबारा आक्रमण किया, उसका आक्रमण फेल करके उसको पकड़ा। लेकिन फिर नरसिंह को लगा कि इतनी जल्दी मार देंगे, मजा कैसे आएगा, तो उन्होंने हाथ से निकलने दिया। सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन देते हैं तो वो बोलते हैं कि जिस तरह से गरुड़ कभी कभी सांप को हाथ से निकलने देता है अपने चंगुल से, उसी तरह नरसिम्हा ने हिरण्यकशिपु को निकलने दिया। और नरसिंह के चंगुल से निकलते ही हिरण्यकशिपु इतना ज्यादा खुश हो जाता है, उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, इनके अंदर दम ही नहीं है मुझे पकड़ने का। तो जैसे ही उसके मन में ये आता है, अब इतने में नरसिंह जो है वो वापस पकड़ते हैं। तो पकड़ने के बाद वो लेके जाते हैं दरवाजे पे, और उसके बाद उसको अपने गोदी में बिठाते हैं, नहीं लेटाते हैं। तो बिठाने वाला काम किया नहीं था, इसलिए लेटाने वाला काम किया था उसने। तो उसको गोदी में लेटाया, और लेटाने के बाद उसका चीर फाड़ मचाते हैं ना। वैसे अगर आप चीर फाड़ वाला सिनेरियो देखोगे तो वो बहुत खतरनाक है। तो पहले अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ते हैं, उसकी इंटेस्टाइन निकालते हैं, राइट। तो माला के जगह पे उन्होंने इंटेस्टाइन पहनी है उसकी, ठीक है। पहला माला जो है वो इंटेस्टाइन से बना था। सो अब उसको मार दिया। उसी समय आकाशवाणी भी होती है, क्योंकि कोई भी असुर जो है वो ना डाउट में नहीं मरना चाहिए, ये देवताओं का रूल है। तो उसको ना मरते वक्त क्लैरिटी जरूर देंगे कि तू जो मर रहा है ना, वो तेरा जो वरदान है वो गलत साबित नहीं हो रहा है, तू आराम से मर। क्योंकि यही सिनेरियो
दुर्योधन का भी था, जब वो मर रहा था ना तो उससे यूं किया था, एंड कृष्णा ने जाके जवाब दिया, यूं हो चाहे यूं हो चाहे यूं हो, तेरा यही होना था, बात खत्म। तो उसका ये का मतलब था कि मैंने 3 गलती अगर नहीं करी होती तो मैं ऐसे मर नहीं रहा होता। और भगवान का था कि तू जितनी गलती कुछ भी कर लेता, तू कितनी भी गलतियां बचा लेता, लेकिन तू ऐसे ही कुत्ते की मौत मरता, बात खत्म। तो एनीवेज, अब आकाशवाणी में होता है कि देख, तेरा पहला जो कंडीशन था कि घर के अंदर ना घर के बाहर, नहीं नहीं, पहला कंडीशन था कि ब्रह्मा जी से बनाए हुए आए हुए सृष्टि में कोई भी जीव नहीं होना चाहिए। बोला ये पक्का नहीं है, इतना तो तेरे को पता चल गया होगा। दूसरा, उनके परे जो है उनमें नहीं होना चाहिए, ये उनके परे वाले भी दिया है। तेरे को देखने में लग रहा है ये शिव जी या विष्णु जैसे? नहीं। अगर तेरे को नहीं पता तो विष्णु का फोटो मैं तेरे को व्हाट्सएप कर देगा, ये पक्का वैसे नहीं है, देख सकता है तू ध्यान से, मैच कर लियो दोनों फोटो। उसके बाद बोला कि तूने मनुष्य और पशु बोला था, ये कंबाइंड है, तो तेरी जितनी भी कैटेगरीज थी उसमें से एक भी कैटेगरी में ये फिट नहीं होते हैं। तो जितना दिमाग तेरे पास है, ये जो तेरे को मारने के लिए आया ना, इनके पास तेरे से थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बहुत सारा ज्यादा दिमाग है। तो अभी तू इनके हाथों मरने जा रहा है। दूसरा तूने किया था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र से मृत्यु ना हो, ये किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारेंगे। हालांकि इनके पास अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं है, दुनिया भर के लेके बैठे हैं, चाहे तो सुपरमार्केट खोल सकते हैं, लेकिन तेरे को अपने नाखूनों से मारेंगे। तो जो नाखून है, ना जीवित है, ना मृत्यु है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, तो बस नाखून है। तो हैप्पी डेथ। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि ना तू घर के अंदर है ना बाहर है, तू दरवाजे की चौखट पे लेटा है, यही मरेगा तू। उसके बाद बताया कि ना अभी दिन है और ना ही रात है, अभी कौन सा टाइम है? संध्या काल है, जो तुझे पता ही नहीं था कि ये भी होता है। पता होता तो बीच में इंक्लूड करता ना कि दिन रात और संध्या किसी में भी मृत्यु ना हो, क्योंकि एक्चुअली 3 बार संध्या आती है। एक बार सुबह के टाइम पे, जब रात और सुबह का कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद सुबह और दोपहर के कॉम्बिनेशन में दोपहर में संध्या आती है, और फिर शाम को संध्या आती है। संध्या का जो समय है, वैसे कर्मकांड में तो बोल देते हैं कि 1 घंटे का समय है, वैसे 1 घंटा नहीं होता, 48 मिनट का होता है। तो 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद। तो सुबह का जो है सूर्योदय से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद। सुबह की संध्या को ज्यादा सीरियसली कोई लेता नहीं, क्योंकि सुबह में एक ब्रह्म मुहूर्त वाला जो समय होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो संध्या को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ज्यादातर समय ब्रह्म मुहूर्त ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी में सारा कार्य कर लिया जाता है। दोपहर में संध्या वंदन जो करते हैं उनको संध्या वंदन उसी समय करना होता है, और शाम को संध्या का इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए आप देखेंगे तो ज्यादातर घरों में जब संध्या का बात होता है तो शाम वाले को सीरियसली लेते हैं, सुबह दोपहर वाले को ऐसे ही रोटी के साथ हजम कर चुके हैं। तो अब इवन व्यवहारिक भाषा में भी संध्या का बात करते हैं तो शाम वाला ही बात करते हैं, दिन वाला बात नहीं करते। तो अब उसको बताया है कि ये जो है ये संध्या काल का समय है, तो संध्या काल के समय में तेरी मृत्यु होने जा रही है। उसके बाद उन्होंने बताया और क्या कंडीशन था, तू ना धरती पे है ना आकाश में है, तू भगवान की गोदी में है, बीच वाला रास्ता है ये बीच की जगह है, यही मरेगा तू, ऊपर नीचे नहीं करेंगे तेरे को। तो अब वो वाला पार्ट भी कवर हो गया। आई थिंक दैट्स इट, इसके बाद और नहीं है, मुझे यही याद आ रहा है। कुछ और हो तो आप लोग बता देना, मैं वो भी इंक्लूड कर देगा। तो अब इन सब चीजों के बाद वो बोलते हैं कि अब तू आराम से चैन से मर सकता है, क्योंकि तुझे पता चल गया कि तेरी मृत्यु तेरे वरदान के हिसाब से हो रही है। तो अब वो आकाशवाणी जैसे ही कंप्लीट होती है, नरसिंहदेव उसका पेट फाड़ते हैं, उसकी आत्मा बाहर आ जाती है, बात खत्म। अब नरसिंहदेव जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है,
पहले तो देवताओं ने सेलिब्रेशन किया, अब सेलिब्रेशन तो हो गया, लेकिन भगवान का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा है। वो गुस्सा कम होना चाहिए ना, तभी तो बातचीत करेंगे। अब आप इमेजिन करो, अब किसी ने आपको धमकी दी कि तू बाहर मिल, मैं तेरे को बताता है, तो आपने अपना बैकअप बुला लिया, आपके बैकअप ने उसके बैकअप को धो दिया, लेकिन आपका बैकअप जो है वो इतना गुस्से में है कि आप आराम से बात ही नहीं कर पा रहे। आपने बोला चल भाई बहुत अच्छी बात है, भाई किसको बोला, राइट? वैसा वाला सिनेरियो चल रहा है। तो अब आपको समझ में नहीं आएगा इससे बातचीत कैसे करेंगे, भाई ठंडा तो हो जा कम से कम। तो अब वो ठंडा ही नहीं हो रहा, तो वैसा सिनेरियो चल रहा है। अब देवताओं ने बुला तो दिया भगवान को, अब भगवान इतना गुस्से में है कि वो ठंडे नहीं हो रहे। अब जनरली क्या होता था कि अगर तपस्या करते थे तो भगवान ठंडे हो जाते थे। अब सॉरी, तपस्या नहीं, प्रेयर्स, प्रेयर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रार्थना करते थे, थैंक यू। तो प्रार्थना करते थे तो भगवान ठंडे हो जाते थे। इन्होंने प्रार्थना कर ली, भगवान अभी भी गुस्से में है। तो अब इन्होंने रिक्वेस्ट किया लक्ष्मी जी को कि आप अपने पति को संभालो, क्योंकि कोई भी पति हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी गुस्से में हो, एक ही पर्सन है जो उसे कंट्रोल कर सकता है, पत्नी। उसके सामने तो वो आराम से बैठेगा, घुटने पे आ जाता है अच्छा बड़ा व्यक्ति भी। तो अब घुटने पे लाने के लिए बोला कि अब भगवान को घुटने पे लेके आओ। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि बाकी टाइम तो मैं घुटने पे ले आती हूँ, इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना गुस्से में मैंने नहीं देखा है इनको, अभी मैं रिस्क लेने नहीं चाहती हूँ। तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा ना कि इतना बड़ी लक्ष्मी है और विष्णु को घुटने पे नहीं लेके आ रही, तो फिर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। क्योंकि ये सिनेरियो जो है ये पहले भी होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन से निकली थी तो समुद्र देव का बहुत ज्यादा प्रेम था लक्ष्मी से, मतलब अनलिमिटेड। जो भी चीज लक्ष्मी को चाहिए वो इमीडिएटली देंगे, जो खिलौना मांग लिया उसी समय मिलेगा उसको। तो अब फाइनली लक्ष्मी ने बोला कि मुझे, अब वो कुर्म को देखा। कुर्म कौन थे? भगवान के अवतार हुए थे, जो जिनके ऊपर मंदार पर्वत रखा गया था समुद्र मंथन के समय। तो कुर्म को देखा, बोला ये खिलौना चाहिए। और समुद्र देव बहुत डिटरमाइंड थे, तो पहुंच गए भगवान विष्णु के पास, बोला कि मेरी बेटी का खिलौना बन जाओ। अब भगवान ने बोल दिया ठीक है, तो बस खिलौने खिलौने की शादी करा दी। उसके बाद फिर भगवान खिलौना बन गए। तो वैसा सिनेरियो चल रहा था। तो समुद्र देव को बहुत प्रेम था, पर इस बार ब्रह्मा जी ने बोला, लेकिन उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, बोला इस बार नहीं, इस बार कोई रिस्क नहीं चलेगा, मैंने इन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा है, आप कुछ और ट्राई करो। ब्रह्मा जी ने बोला हमने तो ट्राई कर ही लिया है, अब बस आप लास्ट उम्मीद थे। बोला कोई और उम्मीद भी होगी, सोचो। तो वो लोग बाहर आके सोचते हैं, फिर उनको दिखाई देता है कि प्रहलाद के लिए तो प्रकट हुआ है, पहले बताया भी था और अभी हम देख भी रहे हैं, तो प्रहलाद को आगे कर देते हैं। अब इन्होंने प्रहलाद को बोला कि आप जाके प्रार्थना करो और उनका गुस्सा शांत करो। तो प्रहलाद ने बोला ठीक है। अब प्रहलाद जाके प्रार्थना करते हैं। अब उन्होंने जो प्रार्थना किया, तो पहले तो उन्होंने प्रिपरेशन किया, उन्होंने बताया कि मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा ताकि मेरा शुद्धिकरण हो सके। और उसके बाद वो ग्लोरीफाई करते हैं भगवान को। फाइनली वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे शुद्ध भक्ति दें। एंड ये सब बोलते बोलते लास्ट में वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि नारद मुनि की सेवा मुझे हमेशा मिली रहे। बोला कि मैं ऐसे अंधकूप में गिरा हुआ था जहां पे विषैले सांप रहते हैं। एक्चुअली ये जो अंधकूप है वो भौतिक संसार को बोला गया है, क्योंकि हम इसी जगह गिरे हुए हैं और कोई ना कोई हमें परेशान करने आता रहता है। तो हम यहाँ पे गिरे हुए हैं और हम बहुत ज्यादा, बोला मैं इस अंधकूप में गिरा हुआ था जहाँ पे कितने सारे विषैले सांप रहते हैं, मुझे नारद मुनि ने बचाया। अब अगर आप देखेंगे तो नारद मुनि से कभी भी आमना सामना नहीं हुआ है, सिर्फ जब वो गर्भ में थे उस समय उन्होंने नारद मुनि से सुना था, राइट? वो जितना चीज उन्होंने सुना था उसी बेसिस पे उनको इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड था कि इन्होंने मुझे बचाया। तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे को हमेशा उनकी सेवा चाहिए, मैं चाहता हूं कि हमेशा मेरे को उनका सेवा मिला रहे।
क्योंकि आप तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने मुझे दिखाया है। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। ना जैसे ही वरदान का बोलते हैं उस समय प्रहलाद महाराज बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा और आपका जो रिलेशन है वो दास और स्वामी का है। तो मैं आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं। मैं ये रिलेशन जो है ना, ये बिजनेस बीच में डाल के खराब नहीं करना चाहता। तो जहां पे भी बिजनेस बीच में आता है, रिलेशनशिप जो है वो खराब हो जाता है। तो मेरी ये इच्छा है कि आप मेरे इस रिलेशन को ऐसे ही रहने दो जिस तरीके से है, क्योंकि जो दास है उसका एक ही कर्तव्य है कि मैं भगवान का सेवा करूं, और स्वामी का एक ही कर्तव्य है कि वो अपने दास से सेवा स्वीकार करे। बोला मैं बीच में ना ये वरदान वाला सिनारियो नहीं चाहता हूं, आप बस मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे को अपना सेवा में लगाए रखो। जब ऐसा सिनारियो होता है उस समय भगवान नरसिम्हदेव बोलते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कुछ देना चाहता हूं। तो प्रहलाद महाराज बोले कि ठीक है जैसे भी थे, लेकिन हिरण्यकशिपु थे तो पिता, तो वैसे ठीक है। उनके मरने पे जो इस प्रजाति के लोग होते हैं उनके मरने पे इवन साधु भी प्रसन्न होते हैं, वो भी खुशी मनाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उनका उद्धार कर दो। ना जिंदा करना नहीं है, पर क्या करना है, उद्धार कर दो। नरक में नहीं जाना चाहिए, है ना। तो हरकतें तो नरक जाने वाली है, लेकिन फिर भी आप चाहोगे तो उद्धार हो जाएगा। तो नरसिम्हदेव बोलते हैं कि आपको ये सब मांगने की जरूरत नहीं है। तो 14 पीढ़ियां आगे और 14 पीढ़ियां पीछे, उन सबका उद्धार ऑटोमेटिकली होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि आपने शुद्ध भक्ति करी है, इसलिए। तो इस वजह से आपके आगे आने वाली पीढ़ियां और जो पीछे जा चुकी है उन सारी पीढ़ियों का उद्धार होगा। उस प्रॉमिस की वजह से प्रहलाद बोलते हैं कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान उनको एक और इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्रहलाद जो है उनको वापस जाना चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं कि आप इस समाज को मत छोड़ो, आप इस समाज में रहकर भक्ति कैसा करना चाहिए उसका उदाहरण बनो। तो कई बार कई लोगों को लगता है कि प्रहलाद महाराज जो है वो बाद में रुक क्यों जाते हैं और असुर कुल में राज क्यों करने लग जाते हैं। उनको तो सब कुछ छोड़ के जंगल में जाना चाहिए, क्योंकि पिता को तो उन्होंने यही बोला था कि क्या फालतू काम में लगे हुए हो, असुर साम्राज्य बढ़ाना है। आपको सब कुछ छोड़ के क्या करना चाहिए, जंगल चले जाना चाहिए हरि को प्राप्त करने के लिए। और आप देखेंगे कि जैसे ही भगवान ने ये उपदेश दिया उसके बाद प्रहलाद महाराज उस सिंहासन पे बैठ जाते हैं जिसपे हिरण्यकशिपु बैठता था ना। वैसे कई डेवलपमेंट होती है। जिस समय प्रहलाद असुरों को लीड कर रहे थे उस समय काफी ज्यादा डेवलपमेंट होती है देवताओं और असुरों के बीच में, हालांकि वो कभी और डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है कि जब भगवान ने ये आदेश दिया तो उसके बाद प्रहलाद महाराज जो है वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पे आके आइडियल एग्जाम्पल बनूंगा भक्ति का, और फिर वो भक्ति का एग्जाम्पल बनते हैं ना। प्रहलाद महाराज की लाइफ से अगर हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग हमें मिलती है, वो ये कि ये जो भौतिक संसार है इसमें कभी भी आपका लाइफ कंफर्टेबल नहीं होने वाला है। और भक्ति जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर अगर दृढ़ता है, तो आपको भगवान मदद हमेशा करेंगे। तो कभी भी ऐसा स्थिति नहीं होगा कि भगवान मदद ना करे, लेकिन वो मदद जो है वो आपके हिसाब से नहीं होगी। वो किसके हिसाब से होगी? किसके हिसाब से होगी? भगवान के हिसाब से। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम लोग जो है वो अगर टूटी फूटी भक्ति भी करेंगे तो भी हो जाएगा। हालांकि टूटी फूटी भक्ति का क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछा हुआ है, वो आप पूछेंगे, सोचेंगे। तो प्रहलाद की लाइफ में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आई, लेकिन प्रहलाद के मन में कभी भी ये नहीं आया कि भक्ति में बहुत ज्यादा कष्ट मिल रहा है।
अगर मैं भी अपने पापा के साथ बैठ के दारू वगैरह पीने लग जाऊं तो मेरा सारा कष्ट खत्म हो जाएगा ना। इतना भी कष्ट मिले, वो कन्विंस थे कि मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज कंटिन्यू करनी है। तो वो कंटिन्यू करते हैं और हर हाल में वो डिसाइड करते हैं कि मेरे को भक्ति करनी है और अच्छे से करनी है। तो वो अच्छे से भक्ति करना प्रयास करते हैं। और यही चीज हमें भी समझनी है कि भक्ति में रुकावटें आती रहेंगी। वैसे रुकावटें जो है वो 4 तरीके की आती है ना। आपकी लाइफ में हिरण्यकशिपु नहीं आने वाला, आपने वो चांस मिस कर दिया ना। तो अभी आपकी लाइफ में आएंगे छोटे मोटे असुर, आएंगे, बड़े असुर नहीं आ सकते ना। जो छोटे मोटे असुर आएंगे, हो सकता है कि आपकी नाक में उनसे भी अच्छा खासा दम हो जाए। कि अगर आपकी नाक बहुत छोटी है तो आपकी नाक में जल्दी दम हो जाएगा, राइट। तो ये चीजें कभी कभी होती है कि हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो भक्ति में 4 तरीके के ऑब्स्टेकल आपके आ सकते हैं, साम, दाम, दंड और भेद। जिसमें साम दाम तो इजी है, उसमें आपको कोई ना कोई ऑफर मिलेगा भक्ति छोड़ने का। और दूसरा दंड जो है, तीसरा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है भेद ना। भेद में व्यक्ति जो है वो अंधा हो जाता है, और जब आप अंधे हो जाते हो तो आपको सही रास्ते पे चलने में दिक्कत होती है, सही दिशा में चलते रहने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ओवरकम करना। इवन एक और जगह कथा आता है, चलो ये सेकंड टाइम में बता दूं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइम जब हम बैठूंगा तो उस समय डिस्कस कर लूंगा। तो हमारे को प्रहलाद महाराज से भी आज प्रार्थना करना चाहिए। भगवान नरसिम्हदेव से तो आप करेंगे ही। तो अभी अभिषेक होगा तो उस समय आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि किसी तरह नहीं, किसी तरह नहीं, नॉर्मल तरीके से प्रार्थना करना है कि आपके भगवान नरसिम्हदेव हमारी भक्ति में जितने भी विघ्न हैं उनको हटा सकते हैं। पर अगर आप सच में भक्ति चाहते हो तब तो हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी भक्ति में जो भी विघ्न हैं उनको वो हटाएं ना। प्रहलाद महाराज से भी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जितना उनका डिटर्मिनेशन था, वो डिटर्मिनेशन उतना तो बहुत मुश्किल है, बट एटलीस्ट उसका अगर 1% भी आपको मिल जाएगा तो हम लोग जो है वो पार हो जाएंगे। तो हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि उनका जो डिटर्मिनेशन था उसका 1% भी मिल जाए तो हम लोग जो है वो भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। और हमें प्रहलाद महाराज पे मेडिटेट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेडिटेट करेंगे तो हमारे अंदर भी वो गुण आएंगे जो उनके अंदर थे ना। प्रहलाद जो है वो एक महाजन है, तो यमराज 12 महाजन का नाम लेते हैं, उसमें एक प्रहलाद का भी नाम लेते हैं।